जनस्वराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक चौधरी से जुड़े जमीन कागजात पेश किए। जनस्वराज पार्टी के प्रदेश महासचिव अशोक कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी और मानव वैभव विकास ट्रस्ट द्वारा कई कीमती जमीनों की खरीद मामले में कागजी साक्ष्य पेश किए। उन्होंने बताया कि नीता केसकर चौधरी ने साल 2021 और 2022 में दिलीप मित्तल और राकेश अग्रवाल नाम के बिल्डरों से 2 प्रॉपर्टी की खरीद की। उन्होंने एक में अपनी पहचान में पति अशोक चौधरी का नाम दिया, जबकि दूसरे में अशोक चौधरी का नाम छिपाकर अपने पिता का नाम दिया। इन दोनों प्रॉपर्टी की खरीद में करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इनका डीड नंबर 2939 और 4640 है। सवाल है कि नीता केसकर चौधरी के पास इतनी रकम कहां से आई? एक ही बिल्डर से खरीदी गई दोनों प्रॉपर्टी में उन्होंने अलग अलग पहचान का इस्तेमाल क्यों किया? हमारा आरोप है कि यह व्यावसायिक जमीनें हैं जिनकी खरीद में काला धन का इस्तेमाल किया गया है। सरकार को एजेंसियों से इनकी जांच करानी चाहिए। किशोर कुमार ने आगे बताया कि स्वर्गीय किशोर कुणाल के परिवार से जुड़े मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से प्रॉपर्टी की खरीद के डॉक्यूमेंट भी आज शेयर कर रहे हैं। इनकी खरीद अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और स्वर्गीय किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल के बीच वैवाहिक रिश्ता तय होने और विवाह होने के दरमियान की गई। इस ट्रस्ट ने पहले कभी इतनी जमीनों की खरीदारी नहीं की। शादी तय होने के 4 माह में ही कुछ 6 प्रॉपर्टी की खरीदारी डिटेल हमारे पास है। यह सभी प्रॉपर्टी पटना के पौष इलाकों में है, जिनमें 28 मार्च 2021 को श्री कृष्णापुरी में 5.5 करोड़, 12 मई 2022 को रूपसपुर में 3.4 करोड़, सेम डे ही रूपसपुर में 8.9 करोड़, 14 जुलाई 2022 को मैनपुरा में 7.2 करोड़, 15 जुलाई 2022 को पाटलिपुत्र में 2.05 करोड़ और पाटलिपुत्र में ही 15.50 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। इन सभी के लिए करीब 47 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है, लेकिन इनका बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। हम कहना चाहते हैं कि स्वर्गीय किशोर कुणाल जी या इस ट्रस्ट के ट्रस्टी जियालाल आर्या जी की छवि अच्छे लोगों की रही है। इस ट्रस्ट की सेक्रेटरी बिहार के मुख्य सचिव की माताजी प्रोफेसर कविता श्रीवास्तव हैं, लेकिन सवाल है कि जैसे ही अशोक चौधरी की बेटी की शादी सायन कुणाल से तय होती है, वैसे ही इस ट्रस्ट ने इतनी संपत्ति की खरीद क्यों की? किशोर कुमार ने यह भी बताया कि अशोक चौधरी ने साल 2019 में अपने पीए रहे योगेंद्र दत्त से संपत्ति की खरीद कराई। फिर साल 2021 में अपनी बेटी शांभवी चौधरी के नाम पर जमीन का ट्रांसफर करा लिया। शांभवी चौधरी जिस वक्त पढ़ाई कर रही थी, तभी उनके अकाउंट में योगेंद्र दत्त को 10 लाख रुपए दिए। बाद में इनकम टैक्स के नोटिस मिलने पर 27 अप्रैल 2025 को अशोक चौधरी ने योगेंद्र दत्त के अकाउंट में जबरन 25 लाख रुपए जमा किया। वजह कि योगेंद्र दत्त ने 4 साल बाद रुपए लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद 6 मंत्रियों से इस्तीफा लिया, 7वां तेजस्वी यादव से गठबंधन तोड़ दिया। अब हम जनस्वराज की ओर से मांग करते हैं कि अशोक चौधरी से जवाब मांगो या उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। आपके निर्णय की बिहार के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर ये लोग इस्तीफा ना दें तो सीधा बर्खास्त करें। इन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो हम लोग न्यायालय भी जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले जनता की अदालत में न्याय हो। 009 की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, आइए देखते हैं ये खास खबर पटना बिहार से। हमने जो भी खुलासे किए हैं, ये बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार की सीमा को पब्लिक के सामने उजागर करने के लिए किए। किसी एक या किसी व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई करवाना हमारे इस दृष्टिकोण का भाग नहीं है। जनता ये समझे कि वो जिस कारण से पिछले 40 सालों से दबे कुचले गरीबी में, भुखमरी में और परेशानी में हैं, उसके पीछे जो कारण है वही लोग आपके सामने राज कर रहे हैं। तो उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का खुलासा जनता के सामने लाने का ये प्रयास है। इनके खिलाफ हम किसी कार्रवाई के लिए गवर्नर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, कोर्ट में जाएं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी अदालत तो जनता की है, जो अब 2 महीने बाद ही लगने वाली है। तो उस अदालत में हम अपनी आवाज, अपनी गुहार लगा रहे हैं और जनता से ये मांग है कि वो न्याय करें, इन लोगों के साथ भी न्याय करें और अपने भाग्य के साथ, अपने भविष्य के साथ, अपने बच्चों के साथ न्याय करें। इसलिए ये सब किया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि जो मानवीय वैभव विकास न्यास है ने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और स्वर्गीय किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल के साथ विवाह के रिश्ता तय होने और विवाह संपन्न होने के दरमियान खरीदी गई संपत्ति है जो करोड़ों में है।
जो करोड़ों में है। तो उन्होंने कहा कि उसके पहले वो ट्रस्ट जितना खरीदता था और उसके 10 वर्ष का, तो वो कभी भी इस तरह का संपत्ति नहीं खरीदा गया था। तो प्रशांत जी ने कहा कि हमारे खिलाफ मानव वैभव विकास न्यास के विरुद्ध कोई हमको मतलब पेपर नहीं है और ना कोई हमारे पास ये है, लेकिन क्योंकि जब उनका बेटी का विवाह तय होता है और शादी से पहले मात्र 4 महीने के दरमियान, मैं आपको डीट बताऊं, मैं मात्र 4 महीने के दरमियान खरीदी गई 6 जमीन का डीट मैं आज आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। जो पहला है, जो पटना के पौष इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको पहला डीड है, जो 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5,50,00,000 की संपत्ति है और ये डीड ओरिजिनल है। ये डीड आप देख सकते हैं, ये डीड देख सकते हैं और आपको मैं उपलब्ध भी करा दूंगा पीडीएफ उसका। दूसरा उन्होंने रूपसपुर में खरीदा 3,43,00,000 का, जो 12/5/2022 को श्री मानव वैभव विकास ने रजिस्ट्री करवाया है। तो तीसरा जो है वो है रूपसपुर में ही 8,90,00,000 का 12/5/2022 को ये ट्रस्ट के द्वारा ही ये जमीन खरीदा गया। चौथा जो है वो है मैनपुरा में 7.20 करोड़ 7,20,00,000 रुपये का उन्होंने खरीदा, जिसका डीड नंबर है 10,512 और डेट है 14/7/2022। इसका भी मैं आपको, ये आप देख लें, मैं इसका भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पांचवा है आपको पाटलिपुत्रा में खरीदा है 15/7/2022 को। उसका डीड नंबर है 10,555, जो 15/7/2022 को 2,05,00,000 रुपये में खरीदा है। उसका डीड ये है। ये सब ओरिजिनल है। और अंतिम मैं आपको बताना चाहता हूं, पाटलिपुत्रा में 15,50,00,000 रुपये का ये पाटलिपुत्रा में जो खरीदा गया है, मैं आपको उसका पता बता देना चाहता हूं। ठीक ऑफिस से आगे आप चले जाइए, उसमें बिल्डिंग बहुत तेजी से वो मकान, बहुमंजिला मकान बन रहा है, ये 15 करोड़ का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42,55,00,000 का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है। लेकिन एक सिर्फ मैं आपको वानगी बताना चाहता हूं, यदि किसी को पता लगाना है तो मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूं। ये ठीक यहाँ से 200 मीटर के दूरी पर वो है। उसका बाजार मूल्य सिर्फ एक मकान का, जमीन का सिर्फ बाजार मूल्य उसका लगभग 100 करोड़ रुपया होगा। 100 करोड़ रुपया होगा। अशोक चौधरी जी, इस ट्रस्ट पर हमारा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ हमारा कोई ये तथ्य नहीं आया है। लेकिन एक ऐसा सरकमस्टांसेस बना है, परिस्थिति जन साक्ष्य लगता है कि जब इनके बेटी के साथ सगाई होती है तभी ये संपत्ति कैसे आता है। तो आपको मैंने ये पूरा प्रमाण के साथ आपको मैंने दिखाया है कि आप देखें और आप उनके परिवार से, खास करके प्रशांत जी ने कहा कि किशोर कुणाल की छवि एक ईमानदार और अच्छे लोगों की रही है। एक उनका जो चारित्रिक रहा है वो बिहार में अच्छे लोगों का रहा है। लेकिन पता नहीं किस दुश्मनी से, ये भगवान का संजोग मानिए कि अशोक चौधरी ने किस जन्म का बदला लेने के लिए एक तरह से उस ट्रस्ट को, जिसमें जियालाल आर्य जैसे लोग हैं, उनको बदनाम करने की साजिश है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो इस ट्रस्ट में सेक्रेटरी है वो बिहार के मुख्य सचिव की मां प्रोफेसर कविता श्रीवास्तव जी हैं, जो इसमें सेक्रेटरी हैं और जिन पर मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं। ये मैं आपको बताया हूं। आप लोगों का कर्तव्य है
कि उनको ये बात बताना चाहिए ट्रस्ट के लोगों को, और 15 साल का जो खरीद बिक्री का ट्रस्ट ने काम किया है उसको बताना चाहिए। एक मैं और आपसे कहना चाहता हूं, जो ये कागजात है वो कागजात सिर्फ मैं आपको 6 दिया हूं, इसके अलावा दर्जनों जो डीड है जो खरीदा गया है वो हमारे पास उपलब्ध है, जो समय आने पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तीसरा जो आरोप है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रशांत किशोर जी ने जो एक आरोप लगाया था उसमें उसने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया था। प्रशांत किशोर जी ने यही उस दिन कहा था, उन्होंने कोई मानव वैभव पर आरोप नहीं लगाया था और उनके खिलाफ कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं था, लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था और जो सिद्ध है उसमें कहीं से दो राय नहीं है। वो है अशोक चौधरी की जो बेटी है श्री सांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद है। तो अशोक चौधरी ने 2019 में अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त जी ने अशोक चौधरी ने 2 रजिस्ट्री अपने पीए श्री योगेंद्र दत्त जी के नाम से करवाया है। ये दोनों मैं आप लोग को उपलब्ध करा देता हूं, और दोनों ये डीड आप देख लें। एक डीड नंबर है आपको 8054, दूसरा डीड नंबर है 8427। ये दोनों डीड के द्वारा उन्होंने ये जमीन खरीदा, और अशोक चौधरी ने योगेंद्र दत्त को अपना पैसा उसमें दिया, अवैध पैसा उसमें दिया, जिसकी आप जांच कर सकते हैं। लेकिन 1 साल 6 महीने के बाद श्री अशोक चौधरी जी ने अपने बेटी के नाम से वो दोनों जो रजिस्ट्री था लगभग 74 डिसमिल, पटना का 23 कट्ठा बोला जाता है, वो बहुत मूल्यवान जमीन है, वो 34 लाख में वो खरीदते हैं। और आप अशोक चौधरी ने कहा कि हमको साक्ष्य नहीं मिला है, इस जमीन का साक्ष्य नहीं मिला है। तो आपके माध्यम से मैं उनको साक्ष्य उपलब्ध करवाना चाहता हूं। और बैंक अकाउंट से उन्होंने 10 लाख रुपया दिनांक 20/3/2021 को ट्रांसफर किया है, और 21/2/2021 को रजिस्ट्री हुआ है। उसमें 10 लाख रुपया योगेंद्र दत्त के खाते में सांभवी चौधरी भेजती है। उस समय सांभवी चौधरी 10 लाख रुपया मात्र भेजती है, और वो उस समय पढ़ाई कर रहा है। तो क्या एक